तो हेयर इसमें बताओ ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका लिखा हुआ है? 5। सर सीएल का लिखा है सर। सीएल का है या ऑक्सीजन का अनंत? सर सीएल का। सीएल का होगा। यहाँ पे सोडियम का कितना होगा? +1 होगा। ऑक्सीजन का -2 होगा। ऑक्सीजन का -6। क्लोरीन। ओके। यस सर। सिमिलरली हेयर POCl2F, यहाँ पे ये यहाँ देखो फॉस्फोरस के बगल में लिखा है, तो इट इज क्लियर इट इज फॉर द फॉस्फोरस इटसेल्फ। एंड हेयर इट इज फॉर which one? Sodium dihydrogen phosphate, so again for phosphorus. फॉस्फोरस। This is how you in a compound you get the oxygen. सर मेनली जिसका ज्यादा होता है उसका ही लिखते हैं ना? नहीं, जिसका ज्यादा नहीं, जिसका वेरी करता है उसका लिखते हैं हम। जिसका फिक्स्ड है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन फिक्स्ड होता है। ऑक्सीजन का रेयर कंडीशन में चेंज होता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेरोक्साइड। यस सर, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम स्पेशल एलिमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड, सो इट इज +2 एंड +2, so overall oxidation number 0, so this carbon contains 0 oxidation. Similarly for this ions and this ions, I already told you how to calculate, so go ahead with these examples. एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे देख लो। What are the oxidation number of the underlying element in the following compound? So जैसे Ki3 में I का पूछा है, S4O6 में S का पूछा है। ये सेकेंड वाला कोई मुझे अभी करके बताया जरा, and as well as the first one. पहले सेकेंड करो। सर फर्स्ट वाले में तो ऑक्सीडेशन नंबर जो पोटेशियम है उसका +1 होगा। नो नो नो, दैट इज व्हाई इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सल्फर का निकालो। +3 होगा सर, उसमें +3 होगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो टेक सल्फर एज X and oxygen as -2. 2.5 आ रहा है। So X is equal to how much? Yes, कितने बोले? 2.5 सर 2.5 आया सर। 5/2। सो यहाँ डाउट हो रहा है कि ऐसा होता है कि होगा कि नहीं होगा। सो अगेन सर हुआ सर। बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। For the structure of this compound, now I want to see how much you are in depth with chemical bonding. इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे होगा सल्फर? 4 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। सिमिलर स्ट्रक्चर हमने कहीं ड्रॉ देखा है? यहाँ दिख रहा है आपको? S4O6, सिर्फ सामने क्या बैठ गया है हमारा? H2 बैठ गया, isn't it? So this is your structure. यस सर। प्रीवियस स्लाइड में ही हमने इसको कवर किया है। सो इस स्ट्रक्चर में क्या करो, यहाँ माइनस हटा के एक इधर एज बैठा दो, इधर एज बैठा दो। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो कैसे है, एंड देन ड्रॉ हियर। सर बन गया। इफ यू ड्रॉ इट, 4 सल्फर लिंक्ड है, 1 2 3 4। ठीक है, यस सर। देन इसके दोनों एंड में क्या है हमारा? ऑक्सीजन है, and the Yes, sir. oxygens are linked with hydrogen. यस सर। And then और मेरे पास जो एंड वाले सल्फर्स हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड कर देंगे। यस सर। तो इसको कहा जाता है, जैसे पेरोक्साइड बॉन्ड होता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये है सल्फर सल्फर बॉन्ड। यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयरफॉर इनका जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना। अगर हम लोग यहाँ बोले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, इसका -2, इसका +1, इसका +1, इसका -2 -2 -2 -2। इस बेसिस से इस x का और इस s का आप लोग निकाल सकते हो।
लेकिन इन दोनों के बीच में कोई यस सर। नहीं है और चारों तरफ से सल्फर से घिरा हुआ है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 पुट करना होगा। सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 2 हाइड्रोजन है, मैं ऐसे सर इसमें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना, कहा ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर बॉन्ड में। हाँ वहां पे होगा डेफिनेटली। ऑक्सीजन देखो कितने सारे हैं, 6 है, तो 6 इंटू -2 एंड 2 सल्फर है जिसका मुझे कैलकुलेट करना है, और 2 ऐसे सल्फर है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, दैट इज इक्वल टू 0। सो कैलकुलेट हाउ मच द वैल्यू ऑफ x हियर। सो 2x is equal to +12 -2, so x will be सर 6 5 or 6, Second 5/2. See the 5. 5, not 5/2, 5, right? So look here, their oxidation numbers are +5. सर 5/2 होगा तो प्रीवियस स्लाइड में। Now it is 5/2, 10/2. It Oh will, yes sir, yes sir. so it is Yes sir. +5. So they have oxidation number +5. So ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तुम्हारे बुक का ही है, एनसीईआरटी 8.2 सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी सिंपल Yes sir. बनेगा, सारे बाउंड स्टेट में है। Fe3O4 हम लोग क्लास में कर चुके हैं। Ki3 Yes 3/8. ब्रेक करता है, Ki + I2, ओके। तो यहाँ आयोडीन का 2 स्टेट होगा, एक का -1 और एक का 0। इसमें कार्बन के लिए आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इन दोनों केसेस में, देन कर पाओगे। तो यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, एक बार देख लेना तुम लोग। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8.3, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। नो, ऑक्सीडेशन So both and reduction both and occurs. reduction take place simultaneously. You have to mention this. The following reaction becomes reaction if oxidation and reduction take place simultaneously. तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे हम लोग करेंगे? जस्ट बाय इंस्पेक्टिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स। सो एक बार मैं लिख लेता हूं, राइट एज इट इज। सर +2 से 0 हो गया कॉपर का, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया। the species. So here oxidation number of copper is 0 as it is in the free state, and if you calculate here it is +2. Obviously Yes sir. is 0 in the free state and here it is +2. +1, not +2. एक हाइड्रोजन का +1 ही होगा। Yes sir. तो Yes sir, कॉपर पूरे का फ्रॉम +2 हो जाएगा। +2 to 0, सो हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हाइड्रोजन का सर कॉपर ऑक्सीडेशन बाई 2 यूनिट, 2 यूनिट देखो घटा है, और यहाँ हाइड्रोजन का हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 यूनिट। देयरफॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, देयरफॉर इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? सो बाकी सारे रिएक्शंस में भी आपको ऐसे ही करना है। एक मुझे अभी करके बताओ, रिएक्शन नंबर सी, दिस वन, डू इट एवरीवन। So this reaction is a redox reaction, justified. So just identify the species. First boron, take the boron value. So here boron will be how much? +3, right? +3. And right hand side? Yes sir. Sir +3. +3. Yes sir. Inspect again.
कैसे तो प्लस? -3 इट इज माइनस, -3 या सर हाइड्रोजन का हमेशा क्या +1 ही लेंगे क्या? यस ऑब्वियसली हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन है। यस सर फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सबसे ऊपर। सो हियर इट इज -3। अगेन चेक, लिथियम का हर जगह सेम होता है, सो लिथियम चेक करके लाभ नहीं है ना। लिथियम का यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो कोई लाभ नहीं है। यस सर। +1 यहाँ भी +1। सर सर Al एल्युमिनियम का का चेंज केस हो में रहा है तो सर। क्लोरीन का यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। सर एल्युमिनियम का चेक नहीं करो, हुआ, चेक करो कितना है। नहीं हुआ। इधर भी जैसे इधर 3 है, उधर भी 3 है। क्यों 3 हो इधर गया? -3 है सर। -5 होगा इधर माइनस +5 होगा ना, या -5 होगा? सर -5 -5। होगा यहाँ -5 होगा, यस। और एल्यूमिनियम का यहाँ पे +3 +3 होगा सर। है ना, क्लोरीन का -3 है तो +3। सो -5 से +3 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाई, चाहे तो कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कितना यूनिट हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 यूनिट्स। 8। एंड यहाँ पे है हमारा +3 से -3, सो इट इज रिडक्शन। So this is a redox reaction. So you have to justify like this. So बाकी सारे questions मैंने छोड़ दिया तुम लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे यस already solved है, but don't look at the solution. First look at the question. Calculate the oxidation number of sulfur, chromium, and nitrogen in this species. So here obviously these questions are not ordinary question. जहाँ पे आराम से तुम ये basic formula apply करोगे और आंसर मिल जाएगा। ये क्लास 7-8 में आता था, but you are in class 11. So obviously there is something important and you have to solve each and every question for this. एग्जाम में ऐसा नहीं होगा यस सर। कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सो सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है। ओके ये काफी इजी क्वेश्चन है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग द नेम, राइट द फॉर्मूला। कैसे करते हैं? यस मरकरी के बगल में 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे मरकरी जो है Hg2+ फॉर्म में है और क्लोराइड बोल रहा है, तो बैलेंस 2+ वी हैव 2 माइनसेस। सो इन दोनों को ऐड कर दो, यस सर। फॉर्मूला मिलेगा HgCl2। Similarly, nickel 2, so this is Ni2+ again, and sulfate, so this is SO4 2-. If you combine these two, this is NiSO4. This is how we find out the formula from the name. बाकी सब हो जाएगा। यस सर। जरा बताओ इसका क्या होगा, आयरन यस सर। फॉर्मूला? Anyone? This is Fe2+, सर Fe3। sorry Fe3+ and यस सर। SO4 2-. तो इन दोनों यस सर। करेंगे, चार्ज कैसे Fe2 बैलेंस होगा? SO4 होल थ्राइस। यस, Fe2 कर दोगे तो 6+ हो जाएगा। 6 माइनस करने के लिए SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इफ यू होल थ्राइस हो जाएगा सर। लाइक दिस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट दिस। आई होप नाउ एवरीवन अवेयर विद दिस, सो गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया प्लीज मुझे रोको। स्वयं समझ में आ रहा है? जो हाँ सर समझ में नहीं आया मुझे वहीं पे रुकने बोलना। ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं जस्ट ऑलरेडी आंसर दिया है बट फिर भी अपने से रीराइट करना आंसर। अ कंपाउंड AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड, हाउएवर इफ फॉर्म्ड, अगर बन गया, पहले तो अनस्टेबल है लेकिन अगर बन गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों? पहले मुझे तुम लोग बताओ, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मतलब दूसरे का जो है इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इज इट? एनीवन एल्स? सर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और सिंपल भाषा में व्हाट इज एजेंट? एजेंट मतलब क्या? LIC एजेंट। LIC एजेंट जो तुम्हारा LIC कराता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराएगा? किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। सो ऑक्सीडाइजिंग यस सर। यस कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज another
and reduced itself. जो चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे एक अच्छा इंसान, हमेशा ऐसे याद रखना, एक अच्छा इंसान, गुड मैन, एक अच्छा इंसान क्या करेगा, दूसरों को भले अच्छाई दे दे, खुद बुराई अपने अंदर ले ले। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज समवन एल्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा फिर, इसका रिवर्स, अच्छा जो खुद को मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कर लेगा। yes, reducing agent is something which oxidize itself, यस सर। reduce करेगा, reduce other and oxidize itself। ये सिंपल सा चीज याद रखना एकदम दिमाग में। तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन में हम लोग बाद में आएंगे। तुम लोग अभी यहाँ पे मुझे देखो कि सपोज है ये जिंक है, सॉलिड था, और इसमें हम लोग कॉपर 2+ डाले जो एक्वस फॉर्म में है, और ये बना दिया Zn2+ एक्वस एंड Cu सॉलिड। व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, अगर सपोज करो जिंक हमारा एक स्पीसीज है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और Cu को मैं एक एजेंट पकड़ रहा हूँ, दिस इज माई एजेंट, देन ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? सर रिड्यूसिंग एजेंट है। Is it? Everyone? दीपक ने जो बोला वो सही है। ये एजेंट देखो +2 स्टेट में है और फाइनली इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो गया, तो ये खुद ऑक्सीडाइज यस सर। हुआ है। यस ये खुद ऑक्साइड हो गया है। हाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस नहीं, हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है। हाँ, सो ये रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट। और ये दूसरे मतलब जिंक Yes, को sir. ऑक्सीडाइज कर दिया, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ +2 है, जिंक Yes, sir. ऑक्सीडाइज हो गया। So in this example, copper is oxidizing agent or reducing agent? I hope. सर ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing agent. Yes, oxidizing agent. दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, ऊपर तो लिखा हुआ है। So in this example, copper 2+, not copper only, okay? ये एजेंट है, Cu2+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो सर इसलिए जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यस, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो जल्दी से खुद को रिड्यूस करना चाहे, इजंट इट? एग्री और नॉट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, तभी जाके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा बिहेव होगा। इज इट ओके? सो इन दिस प्रॉब्लम सर मतलब AgF2 जो है वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये खुद रिड्यूस होना चाहता है। क्यों रिड्यूस होना चाहता है? देखो पहला बात तो ये कंपाउंड बनता नहीं है, अगर बन गया तो क्या होगा, देखो AgF2 में Ag का ऑक्सीडेशन, Ag का +1 होता है। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, टेक इट एज X, सो X प्लस यहाँ पर 2 है सर। -1 0, so X will be +2, so here oxidation number of Ag is +2 which is highly unstable, क्योंकि हमें पता है Ag यस का सर +1 जनरली होता है। +1 होता है। So oxidation state of Ag in this compound is +2, but this +2 is highly unstable oxidation state. तो ये अपने अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को तोड़ के क्या कोशिश करेगा, ये Ag2+ में नहीं रहना, स्टेबल बनाएगा सर, कोशिश AgF कर करेगा, लेगा सर। फटाफट कोशिश करेगा कि ये Ag+ बना दे, और ऐसा करते वक्त ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। स्वयं समझ में आया? हाँ सर। Plus is highly unstable and it gain 1 electron to become stable like Ag+. Therefore, this compound act as a very strong oxidizing agent. ठीक है? So इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुम लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। सर इसके लिए डी ब्लॉक पढ़ना होगा ना? नहीं, नॉट नेसेसरी।
नॉट नेसेसरी, थोड़ा बहुत नॉलेज होने से ही काम बन जाता है। Okay, look at this question. Justify given reaction that among halogen, fluorine is the best oxidant, and among hydrohalic compound, hydroiodic acid is the best reducing agent or reductant. So reductant का मतलब होता है reducing agent. सर हाइड्रो आयोडिक एसिड के पास में Oxidant 3 का पेयर मतलब ऑफ लोन पेयर है। oxidizing agent. So I just give you a hints to solve this question. This is your homework. Go ahead and try. एग्जाम जब मैं लूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर दूंगा, इसलिए जस्ट इसको हमेशा सॉल्व करना। यहाँ पे हिंट्स ये है कि हेलोजेंस के बारे में जब बात हो रहा है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडेंट है, इसके लिए आप इंटर हेलोजन कंपाउंड का ये करो। ओके, HF नो, जस्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड, जैसे कि ClF, ठीक है, ClF3 एक्सेट्रा, ऐसे यस सर। एग्जांपल लो इंटर हेलोजन कंपाउंड। एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड मतलब HI, इसके साथ किसी कंपाउंड का रिएक्शन देखो, कंपेयर टू योर HCl, HBr एंड HF। सर हाइड्रो आयोडिक एसिड में तो 6 लोन पेयर है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आसानी से। सब में 6 लोन पेयर है, बट विच वन ब्रेक इजीली, दैट डिपेंड ऑन योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। यस सर, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम है। यस, गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ से मैंने ऑलरेडी तुम लोग को नोट्स भेजा था, वीडियो भेजा था, आई डोंट थिंक किसी ने। यस सर, हमने देखा सर। लॉस अनंत, कंप्लीट हुआ था लेक्चर, वीडियो लेक्चर? Yes, sir. स्वयं सर बैलेंसिंग वाला का आखिरी का पार्ट थोड़ा सा बाकी है, तो कैसे करोगे? इतना दिन पहले मैं लेक्चर भेज रहा हूँ, फिर नहीं कंप्लीट हो रहा। सर 20 मिनट्स का था सर, से दोनों मिलाकर के। सो अनंत बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? अनंत, जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन Sir, रिएक्शन? sir, a reaction in which the compound breaks down and the same element of that compound carries out oxidation and reduction both. Yes, that's very good. That's the true. This is called disproportionation reaction. और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 बार पिछले 12-14 सालों में 10 बार से ज्यादा पूछा गया है। समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शॉर्ट बोलता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस एंड विद सम एग्जांपल्स। सिमिलरली कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, लाइक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड योर। सर इसमें MCQ कैसा आ सकता है? MCQ इसमें ऐसे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो इसमें MCQ वैसे नहीं आता है। ठीक है, MCQ में कभी तुमसे नहीं पूछेगा कि कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और बहुत रेयर कंडीशन में पूछ सकता है। इनमें तुम लोग का स्पेशली जेई मेंस और जेई एडवांस जो है, यहाँ पे फैकल्टीज जो है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस NCERT से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कुछ सालों से। सो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। दिस प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम NCERT टेकन, सो गो अहेड एंड सॉल्व देम। देन हमने सीखा था बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें डाउट है किसी को? दीपक को डाउट नहीं है, दीपक ने पहले ही बोला है। अनंत एंड स्वयं, एनी डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? No, sir. Okay, then solve huge number of problems, okay, so that एग्जाम में ओके सर। इसमें 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं ले सकते तुम लोग, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। सर इसमें MCQ आएगा? नहीं, बैलेंसिंग से कभी MCQ नहीं आ सकता, ये तुम लोग का बोर्ड्स के लिए ही है। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे किया हुआ है। सो नेक्स्ट, इस बार बोर्ड वाला भी ना सर OMR सीट में हो रहा है। बैलेंस करने के लिए तुम लोग को स्टेप मार्किंग देगा। So next is your ion electron method, and this is the most important method and most advanced method of balancing. Even the computer programmings are based on this type of method. इस method से computer programming बनता है।
इसका स्टेप्स जो है वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट से क्लोज है, क्लोज टू दैट वन। इसको एक बार सुन लो। इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है हाफ रिएक्शन बिल्ड करना। मतलब एक पूरा रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ देना, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यही मैंने लिखा है इन दिस मेथड, टू हाफ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड सेपरेटली एंड देन एडेड टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन द आयोनिक फॉर्म। ठीक है, I don't have a book here. I'm not taking an example here. So to like this example here. So यहाँ पर देखो, जैसे कि ये MnO4 माइनस I माइनस MnO2 and I2, ये जैसे लिखा हुआ है, अगर ये आयंस के फॉर्म में नहीं दिया होता, जैसे मान लो यहाँ K होता सामने, KMnO4 होता, ये Ki होता, यहाँ पे KNO2 होता, so हम लोग K रिमूव कर देते। रहने देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। पर रिमूव भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रहने दो या रिमूव करो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ऐसे रहने दो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही हुआ, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। स्टेप 1 कंप्लीट। सो कॉपी में भी करते चलो तुम लोग मेरे साथ, जस्ट राइट डाउन दिस रिएक्शन। हम लोग इसको बैलेंस करेंगे अब। MnO4 माइनस I माइनस, राइट मी डाउन, MnO4 माइनस I माइनस, देन क्या था, MnO2 सॉलिड, I2 सॉलिड। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को दो हाफ में तोड़ दो। कैसे दो हाफ में तोड़े, तो दो हाफ में तोड़ने से पहले आप चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ Mn का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, कोई बताए मुझे? +7 +7। Yes, it is +7 if you calculate. Take it as x, oxygen as -2 and then calculate. And here it is +4। यहाँ आयोडीन का सर रिडक्शन हो गया -1 और यहाँ आयोडीन का 0, सो +1। 0। तो फर्स्ट केस में मैंगनीज जो है, Mn जो है, दिस विल बी रिड्यूस्ड। सर इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक रिड्यूस होता है तो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है ना? बिल्कुल, तभी ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। सो पहला स्टेप में हमने बैलेंस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखा एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्पीसीज आइडेंटिफाई किया। स्टेप 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ से को अलग कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, हाफ रिएक्शन। ये क्या है, I माइनस is converted into I2। I2 ऑक्सीडेशन हुआ, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन is MnO4 minus is converted into MnO2 solid। जिसका रिडक्शन हो रहा वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इज इट ओके अप टू दिस? यस सर। Suyam, is it okay? सर सो नेक्स्ट काम अब हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले मत देखो, पहले देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका एटम बैलेंस्ड है या नहीं। सो पहला हम लोग काम क्या करेंगे, एटम बैलेंस है सर। बैलेंस द एटम्स। किसका एटम, नॉट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका। तो फर्स्ट केस में आयोडीन का, सेकंड केस में इनका। सो फर्स्ट केस में आयोडीन देखो बैलेंस्ड नहीं है, तो मैं आयोडीन को बैलेंस कर देता हूँ। 2 आयोडीन कर दिया, और मैं सॉलिड एक्वस नहीं लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। इफ यू वांट यू मे राइट। और तुम लोग को नहीं लिखूंगा तो एग्जाम में भी तुम लोग नहीं लिखोगे, बोलोगे सर आप नहीं लिखे थे। ओके, तो लिखना क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सो दिस इज MnO2 सॉलिड। Mn ऑलरेडी बैलेंस था इसलिए यहाँ कुछ नहीं। स्टेप 3 खत्म। इन तीनों में डाउट नहीं होना चाहिए। यस। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जा रहा है।
कि अब हमें किसको बैलेंस करना है। यहाँ पहले केस में आयोडीन बैलेंस्ड है और यहाँ पे Mn बैलेंस्ड है। बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, चार्ज। ठीक है, और चार्ज को, वो बात का बात है। पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, रिमेंबर ऑलवेज, पहले हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। और जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना हो, आपको पता होना चाहिए कि हमें किस मीडियम में बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे यहाँ सर ये वाला एसिडिक दिया था यहाँ और बेसिक बेसिक मीडियम दिया। दिया है, हम लोग को दिया रहता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, लाइक दिस। इजी जो होता है, दोनों ही इजी है, पर फिलहाल पहले हम लोग को जो सीखना है वो है एसिडिक मीडियम। तो मैं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन में बेसिक बोला है, मैं एसिडिक में भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो मैं इसको एसिडिक में पहले बैलेंस करूंगा। Let us balance this reaction in acidic medium first. So acidic medium में हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। For the time being, remember we use acidic medium. तो टू बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या डाल दो, H+ डाल दो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या डाल दो, वाटर डाल। H2O। तो मैं इसको सेपरेटली लिख दूं कहीं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा नोट के फॉर्म में। इन एसिडिक मीडियम to balance oxygen, add H2O, and to balance hydrogen, add H+. Is it okay? सबसे पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस, यस सर। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, ऐसा नहीं पहले हाइड्रोजन बैलेंस करने चले जाओ। तो स्टेप भी इसी तरह से फॉलो करना है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो लेट मी अगेन रीराइट दिस इक्वेशंस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन विल बी व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या था हमारा, 2I माइनस, इधर I2 था। सर इसमें तो है ही नहीं सर ऑक्सीजन, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन है ही नहीं तो बैलेंस भी नहीं करना है, छोड़। रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखो, इधर था MnO4 सर इसमें 2H2O ऐड कर देंगे सर प्रोडक्ट साइड में। and this is it is MnO2. So here यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत किधर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सर प्रोडक्ट साइड। राइट हैंड साइड, यस। सो यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर बिठा देना। मैंने हाइड्रोजन, यस सर। सर अब कर 4 दिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मत ऐड देखो, कर देंगे ना। पहले हाइड्रोजन मत देखो, पहले ऑक्सीजन देखो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, काम खत्म। अब हाइड्रोजन देखो, यस सर। इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन देखो, देखो तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अनंत, इज इट क्लियर? मैं बेसिक मीडियम में नहीं आया हूं, फिलहाल मैं एसिडिक मीडियम में समझा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सो ये यस। काम कंप्लीट, बहुत आसान है। सबसे एकदम ट्रिक याद रखोगे, इसका ट्रिक ये है, फर्स्ट ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ऑलवेज पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना फिर हाइड्रोजन। बहुत सारे बुक में पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, लेकिन उससे चांसेस आपका गलत होने का बढ़ जाता है। स्टेप 5 क्या है हमारा, एड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज। सिंपली अब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो चार्ज बैलेंस करने के लिए। ये कैसे करेंगे हम? I hope we have just 3 minutes in this class. Let us solve this within the time. So here it has how many negative charge in the left hand side? 2 negative charge है। राइट हैंड साइड में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो मुझे बैलेंस करना, सर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। देन देखो अब बैलेंस हो गया, नेगेटिव इधर भी 2, इधर भी 2 नेगेटिव। यस सर, यस सर। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चेक करो कितना है टोटल। यहाँ पे देखो 1 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, सो ओवरऑल कितना पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव। 3 positive. और यहाँ 0 पॉजिटिव, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ 0 है। सो हमें यहाँ पर ओवरऑल
3 इलेक्ट्रॉन Zero ऐड कर करने के देंगे लिए सर 3 प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन्स में। ऐड करना होगा। नहीं, रिएक्टेंट साइड में ना 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। सो देखो इधर भी अब 0 हो गया ना ओवरऑल, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यस 0 सर। राइट हैंड साइड आल्सो 0। सर हम लोग दोनों साइड 0 करने की कोशिश करेंगे। यस, इक्वल करने का कोशिश करो। यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं सर, 3 अगर पॉजिटिव हम लोग अपोजिट साइड में ऐड करते तो भी तो इक्वल हो जाता। कैसे इक्वल होता बताओ? सर हम लोग अपोजिट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो सर उन लोग का भी +3 हो जाता। +3 होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से माइनस होता है, प्लस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से माइनस होता है, प्लस कैसे होता है? यस सर, यस सर। इट इज नॉट पॉजिटिव। प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. टास्क क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करो और ओवरऑल रिएक्शन लिखो। मतलब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कैसे करोगे? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो करो। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले को 3 से करो, नीचे वाले को 2 से करो यस सर। and add them. We have just 1 minute left. Do it fast. We'll send you another link to join. तो इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6i minus, this is 3i2 plus 6 electron and reduction half reaction. This will become your 2MnO4 minus plus 8H plus 6 electron is equal to 2MnO2 plus 4H2O. Okay, so this electron is cancel out and overall reaction जो है इसको लिख दो, that will be your balanced reaction. Just sum them. सर हाइड्रोजन तो नहीं कटा सर, हाइड्रोजन लिख देंगे वैसे ही। हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही रहेगा, 8H plus. यस सर। Okay, then take the screenshot of this. I'll send सर इसका ऐप कॉल। screenshot लेना।